ड्रामा की शुरुआत में हमारे हैंडसम हीरो हुआओ की एंट्री होती है। असिस्टेंट मिंग उसे बोलता है, बॉस आपने कहा था कि आप कुंवारे मर जाएंगे लेकिन कभी शादी नहीं करेंगे। तभी हुआओ मन में सोचता है, मुझे तो घर पर सबने बोल रखा है कि अगर 26 की उम्र से पहले शादी नहीं की तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। वो बोलता है, फालतू की बातें मत करो और मेरे लिए एक लड़की ढूंढो। मिंग बोलता है, मिस होंग जल्दी ही आने वाली है। तभी सामने बॉडीगार्ड्स को देखकर वो बोलता है, मैं यहाँ लड़की को भगाने नहीं शादी करने आया हूँ, इन्हें अभी यहाँ से गायब करो। फिर हमें हमारी प्यारी सी हीरोइन सोंग को दिखाया जाता है। कॉल पर उसे एक लड़का बोलता है, मैं 80,000 रुपये देने के लिए मरा जा रहा हूँ, बस तुम यहाँ पर आ जाओ। फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, सोंग की दादी माँ बीमार होती है। डॉक्टर उनके इलाज के अच्छे खासे पैसे बताते हैं। इतना महंगा इलाज सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है। अभी वो मन में सोचती है, दादी माँ सिर्फ आपके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। वो बहुत टेंशन में होती है और तभी अचानक वो हमारे हीरो को स्कूटी से उड़ा देती है, फिर उस पर ही गिर जाती है। वो उसे जैसे तैसे उठाती है। अब हुआओ का तो दिमाग खराब हो जाता है। सोंग बोलती है, मेरी गलती है, इसीलिए तुम जो भी बोलोगे मैं करूँ। हुआओ मन में सोचता है, असिस्टेंट ने मेरी शादी के लिए ये लड़की ढूंढी है, शादी करने के लिए अभी मेरे साथ चलो। हमारी हीरोइन मान जाती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हुआओ से शादी के लिए आई लड़की सोंग के लिए आए लड़के से मिलती है। वो उसे 80,000 रुपए देता है। वो बोलती है, बात तो 30 लाख की हुई थी, भिखारी कही के, तेरे 80,000 रुपए तू ही रख ले। वो दोनों शादी करके बाहर आते हैं। फ्रेंड्स, ये सौदे वाली शादी है, इसीलिए इतनी जल्दी हो गई। हुआओ उसे कार्ड देकर बोलता है, सौदे के मुताबिक इसमें पूरे 30 लाख हैं। हमारी हीरोइन के तो तोते उड़ जाते हैं। वो सोचती है, 80,000 की जगह ये मुझे 30 लाख क्यों दे रहा है, लेकिन हुआओ उसे कुछ बोलने ही नहीं देता और बोलता है, ज्यादा लालची मत बनो, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेंगे। फिर वो उससे उसका नंबर मांगता है। सोंग अपना फोन नंबर उसके फोन में सेव करती है। हुआओ बोलता है, मैं तुमसे 1 साल बाद तलाक लेने के लिए कॉल करूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमारी हीरोइन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर 1 साल बाद हुआओ सोंग को कॉल करता है, तलाक के लिए आधे घंटे में कोर्ट आ जाओ। फिर सोंग शादी का सर्टिफिकेट ढूंढने लगती है। दादी माँ, क्या आपने मेरा शादी का सर्टिफिकेट कहीं देखा है? दादी माँ उसे शादी का सर्टिफिकेट देती है। मैं भी हीरोइन की तरह सामान रखकर भूल जाती हूँ। फिर माँ से पूछती हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? शादी के सर्टिफिकेट की हालत तो बहुत खस्ता हो जाती है। दादी माँ, ये क्या हालत कर दी आपने? दादी माँ कहती है, मुझे लगा फालतू का है, इसीलिए बगल में रख दिया था। सोंग कहती है, आप टेंशन मत लो, मैं इससे काम चला लूंगी। फिर हमारी प्यारी दादी माँ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिंग बोलता है, बॉस आप मीटिंग अटेंड करने कब आओगे? हुआओ बोलता है, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी मेरी वाइफ से मिलना है। फिर वो उस जगह पर जाता है। सर्वेंट्स ऐसे तोहफे लेकर खड़े होते हैं जैसे कि उनकी शादी की सालगिरह हो। हुआओ बोलता है, आज हमारा तलाक है, तुम मेरी वाइफ के लिए ये तोहफे क्यों लाए हो? मिंग बोलता है, बॉस मुझे लगा आपकी शादी की सालगिरह है, मैं अभी इन्हें वापस भेज देता हूँ। तभी मिंग के पास डॉक्टर जॉर्ज की कॉल आती है। वो हुआओ को बोलता है, बॉस दादाजी ने ट्रीटमेंट बंद करवा दी है। ये सुनते ही हुआओ तेजी से कार की तरफ भागता है। जाते हुए मिंग बोलता है, ये तोहफे मैडम को दे देना। फिर सोंग वहाँ आती है। सर्वेंट्स उसे तोहफे देते हैं। वो सोचती है, ये किराए का हस्बैंड तो बहुत ही दिलदार है। फिर उसे घर पर दिखाते हैं। वो तोहफे का लुत्फ उठा रही होती है। तभी उसे हुआओ ग्रुप्स से इंटरव्यू की कॉल आती है। सोंग बहुत खुश जाती है। अगली सुबह सोंग इंटरव्यू के लिए ऑफिस आती है। वो लिफ्ट में जाती है। लिफ्ट ओवरलोड हो जाती है। तभी इस ड्रामा की विलन ऐना बोलती है, इस बुढ़े को निकाल दो। फिर वो उन्हें धक्का दे देती है। सोंग कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम सबसे बाद में आई थी, दादाजी नहीं। ऐना कहती है, तुम होती कौन हो मुझे ऐसे बोलने वाली, तुम मेरा यहाँ के सीईओ के साथ रिलेशनशिप जानती हो? सोंग कहती है, मैं नहीं जानती और मुझे जानने का शौक भी नहीं है, तुम अंकल से माफी मांगो। सब कहती हैं, शायद ये नई मुर्गी ऐना को जानती नहीं है, ये तो बस यहाँ इंटरव्यू देने आई है, अगर ऐना चाहे तो इसकी 12 बजा देगी। फिर वो लिफ्ट में चली जाती है। दादाजी सोंग को शुक्रिया बोलते हैं, बेटा क्या तुम यहाँ पर काम करती हो? सोंग बोली, दादाजी मैं तो यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। दादाजी बोले, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जरूर पास होगी। फिर वो दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। फिर इंटरव्यू के लिए सोंग को बुलाते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो दादाजी असल में हुआओ के दादाजी हैं। हुआओ बोलता है, दादाजी आप बिना बताए वापस क्यों आ गए? दादाजी बोलते हैं, तुम्हारी ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ये बताओ कि अभी तक तुमने मुझे बहू से मिलवाया क्यों नहीं? क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? हुआओ मन में सोचता है, क्या मैं शादी का सर्टिफिकेट दिखा दूं? दादाजी बोलते हैं, मुझे मेरी बहू से मिलना है, वरना मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। हुआओ बोलता है, अगर आपने अपना इलाज ठीक से करवाया सिर्फ तभी मैं आपको आपकी बहू से मिलवाऊंगा, इसीलिए 1 महीने के लिए आप अपना इलाज करवाओ। दादाजी बोलते हैं, तुम्हारे ऑफिस में सोंग नाम की एक बालिका इंटरव्यू देने आई है, तुम उसे पास कर देना। हुआओ बोला, दादाजी लोग अपने टैलेंट की वजह से सिलेक्ट होते हैं। दादाजी बोले, वो एक अच्छी बालिका है, दिल की बहुत नेक है, अब हमारे दादाजी से कोई जीत सकता है क्या? इसीलिए हमारे हीरो भी
उनकी बात मान लेता है। फायर दादाजी चले जाते हैं। सोंग इंटरव्यू देने आती है। ऐना उसे निकल जाने को बोलती है। सोंग कहती है, तुमने तो मेरा रिज्यूमे देखा तक नहीं। ऐसा क्यों? ऐना बोलती है, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी रिज्यूमे देखने की। तुम इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो कि कंपनी में काम कर सको। सोंग बोली, तुम मुझसे बदला ले रही हो ना? ऐना बोलती है, हाँ मैं तुमसे बदला ले रही हूँ। सोंग बोली, तुम एक बुजुर्ग इंसान को परेशान कर रही थी। मैंने उनकी मदद करके कौन सा गुनाह कर दिया? अगर इंटरव्यूअर तुम्हारी तरह हो तो मैं ये जॉब नहीं करूंगी। फिर वो जाने लगती है, लेकिन तभी हुआओ से टकरा जाती है। मिंग पूछता है, सोंग कौन है? सोंग बोली, मेरा नाम सोंग है सर। फिर हुआओ उसका रेज्यूमे देखता है और डिजाइनिंग में उसे जॉब देने का बोलता है। ऐना कहती है, हमारे पास पहले ही बहुत लोग हैं। हुआओ बोला, तुम्हें मैं इंटर्न असिस्टेंट की जॉब देता हूँ। मिंग इसे सब अच्छे से समझा दो। सोंग ऐना को चिराकर उसके मजे लेती है। फिर सोंग अपने लिए कॉफी बना रही होती है। ऐना झेंग को उसके पास भेजती है। झेंग सोंग के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। सोंग मुक्का मारकर उसका मुंह तोड़ देती है। झेंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सोंग कहती है, तुम मेरे साथ उल्टी हरकतें कर रहे थे। झेंग बोला, तो तुम कौन सी दूध से धुली हुई हो? जब से यहाँ आई हो बस मिस्टर हुआओ को पटाने की कोशिश कर रही हो। अगर मैंने थोड़े मजे ले लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? फिर वो सोंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है। हुआओ को वहाँ देखकर सोंग उसे बुलाती है। वो झेंग डरकर पीछे हो जाता है और रफू चक्कर होने लगता है। तभी सोंग उसे पकड़ लेती है। बॉस ये मेरे साथ घिनौनी हरकतें कर रहा था। झेंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा इस्तेमाल करके प्रमोशन लेना चाहती है। मुझे नहीं पता कि इसे किसने हायर किया है। आप इसे इस कंपनी से निकाल दो। हुआओ बोला, झेंग कंपनी को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। झेंग माफी मांगते हुए बोलता है, पहले इसी ने मुझे लाइन मारी थी। सोंग कहती है, ये झूठ बोल रहा है। हुआओ बोला, अभी निकलो यहाँ से। झेंग बोलता है, सुना नहीं तुमने? चली जाओ यहाँ से। सोंग बोली, ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। हुआओ बोला, झेंग मैंने तुम्हें कहा है जाने के लिए। ये सुनते ही झेंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो हुआओ से माफी मांगने लगता है। सोंग हुआओ को शुक्रिया कहती है। हुआओ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हुआओ को ऑफिस में दिखाते हैं। वो सोंग की रिज्यूमे देखकर मिंग से बोलता है, मिंग मेरा शादी का सर्टिफिकेट लेकर आओ। वैसे क्या तुम्हें याद है जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी उसका नाम क्या था? मिंग बोलता है, जोयान। ये सुनते ही हुआओ बोलता है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? मिंग बोलता है, हाँ बॉस मुझे पूरा विश्वास है। हुआओ मन में सोचता है, शायद मुझे सही से याद नहीं है। फिर मिंग सोंग को फाइल्स देता है। वो फाइल्स लेकर जाती है, लेकिन तभी हुआओ से टकरा जाती है। हुआओ उसे गिरने नहीं देता और अपनी बाहों में पकड़ लेता है। फिर वो मिंग से पूछता है, सर्टिफिकेट मिला या नहीं? मिंग बोलता है, नहीं मुझे याद है कि मैंने यहीं कहीं रखा था। फिर हुआओ वहाँ से चला जाता है। सोंग कहती है, मिंग सर क्या मैं आपकी हेल्प करूँ? मिंग उसे भेज देता है। वो फाइल्स लेकर अपने केबिन में आती है। तभी वो शादी का सर्टिफिकेट उन्हीं फाइल से निकलकर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ जैन ऐना को हुआओ समझकर बोलता है, प्लीज मुझे मत निकालो बॉस, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। ऐना हंसते हुए बोलती है, आजकल कौन से सस्ते नशे कर रहे हो? वैसे मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम यहाँ रह पाओगे। झेंग बोलता है, आप मेरी मदद करो प्लीज। ऐना बोली, मैं तुम्हारी मदद करूँ लेकिन तुम्हें सोंग को यहाँ से निकलवाना होगा। झेंग बोलता है, उसकी वजह से ही मिस्टर हुआओ ने मुझे निकाला है, इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वो चला जाता है। झेंग की बातें सुनकर तो ऐना को मजे आ जाते हैं। वो हुआओ की तस्वीर देखकर बोलती है, मैं किसी लड़की को तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। तभी हुआओ आकर बोलता है, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? ऐना बोलती है, मेरा कान का झुमका खो गया था, इसीलिए मैं यहाँ देखने आई थी। हुआओ बोला, आइंदा मेरी इजाजत के बिना मेरे ऑफिस में मत आना। फिर वो बाहर चली जाती है। सोंग अंदर जाने लगती है। वो उसे रोक कर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर हुआओ के सामने दिखावा करने आई हो? सोंग कहती है, मैं सामान की लिस्ट देने आई हूँ। ऐना लिस्ट देखकर बोलती है, तुमने लिस्ट में कुत्ते को ऐड कर दिया? क्या तुम कंपनी का नाम खराब करना चाहती हो? सोंग फाइल देखती है और हैरान होकर कहती है, ये मैंने ऐड नहीं किया, मुझे तो डिपार्टमेंट ने दी थी ये फाइल। ऐना फाइल लेकर कहती है, ये करना गैर कानूनी है, अब मेरे साथ HR डिपार्टमेंट चलो। फिर वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगती है। तभी वहाँ हुआओ की एंट्री होती है। ऐना उसे फाइल दिखाते हुए कहती है, इसने सामान के साथ छेड़छाड़ी की है, ये कंपनी की इज्जत खराब करना चाहती है। सोंग कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। ऐना बोलती है, झूठ मत बोलो, ये सब तुमने ही किया है। हुआओ बोलता है, क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो? सोंग बोली, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ये नहीं किया, मुझे तो ये फाइल मिंग सर ने दी थी, मैंने तो इसे रीड भी नहीं किया। ऐना बोलती है, अब मासूम बनने की एक्टिंग मत करो, मेरे साथ HR डिपार्टमेंट चलो। फिर वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगती है। हुआओ उसे रोकता है, क्या तुम कहीं और गई थी? सोंग कहती है, हाँ मैं टी रूम में गई थी, आपको एक बार कैमरास चेक करना चाहिए। ऐना बोली, तुम झूठ मत बोलो, टी रूम तो रिपेयरिंग के लिए कब से बंद पड़ा है। तभी पुलिस वाला आकर बोलता है, टी रूम तो कब से रिपेयर हो गया है। ये सुनते ही ऐना की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फिर वो फुटेज देखते हैं तो उसी फायर किए हुए झेंग को वहाँ देखते हैं। सोंग बोली, इसे तो आपने निकाल दिया था, ये अभी भी कंपनी में क्या कर है? हुआओ पुलिस को उस झेंग को लाने को बोलता है। पुलिस वाला उसे लेकर आता है। झेंग बोलता है, मुझे गिरफ्तार क्यों किया है? सोंग गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया है ना। ऐना डर जाती है और उसे थप्पड़ मारकर
आकर कहती हैं, जो भी बोलना सच बोलना और बोलने से पहले सोचना जरूर। झेंग बोलता है, मैं सोंग को कंपनी से निकालना चाहता था। हुआओ बोलता है, बची हुई कहानी अब तुम हवालात में सुनाना। फिर पुलिस उसे ले जाती है। हुआओ सोंग को बोलता है, तुम्हें काम सही से न करने पर कंपनी से निकाला जाता है। सोंग कहती है, लेकिन अब तो सब पता चल गया है ना। तभी मिंग आकर बोलता है, सॉरी बॉस, आपका शादी का सर्टिफिकेट नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि आपकी वाइफ अभी भी यहाँ है या नहीं। ऐना को 440 वोल्ट का झटका लगता है। अब ये हुआओ की शादी कब हो गई। हुआओ अपनी सौदे वाली वाइफ को कॉल करता है। तभी सोंग के पास कॉल आती है। वो हस्बैंड बोलती है। तभी हुआओ बोलता है, तुम मुझे हस्बैंड क्यों बोल रही हो। सोंग बोली, मैं आपको नहीं बोल रही थी। तभी ऐना उसे जबरदस्ती बाहर ले जाती है। सोंग बाहर बैठी होती है। तभी उसे हुआओ की कॉल आती है। वो बोलता है, सॉरी, सुबह में तुमसे मिल नहीं पाया। सोंग को रोते हुए सुनकर वो उससे पूछता है, क्या तुम रो रही हो। सोंग कहती है, नहीं, मैं नहीं रो रही। हुआओ बोलता है, मैं 1 महीने तक हमारा तलाक रोकना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दे दूंगा। सोंग कहती है, तुमने जो पिछली बार मुझे पैसे दिए थे उससे मेरी दादी माँ ठीक हो गई है। तुम मेरे लिए अब भगवान से कम नहीं हो। हुआओ बोला, मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट खो गया है। ये सुनते ही सोंग हैरान होकर मन में सोचती है, अभी थोड़ी देर पहले तो मिस्टर मिंग ने मिस्टर हुआओ को बताया कि उनका शादी का सर्टिफिकेट खो गया है। दोनों का एक ही टाइम पर खो गया। ये कैसे हो सकता है। तभी हुआओ बोलता है, अगर तुम्हारा शादी का सर्टिफिकेट खो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे क्या तुम सच में रो रही थी। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। सोंग बोली, मुझे कंपनी ने निकाल दिया है। हुआओ बोला, जिसने तुम्हें कंपनी से निकाला क्या वो अंधा है। चलते चलते वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और चले जाते हैं। हुआओ बोला, मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। फिर वो केबिन में आती है। सभी उसे बोलते हैं, क्या तुम जानती हो बॉस की रहस्यमयी वाइफ के बारे में। सोंग बोली, मुझे कुछ नहीं पता। वो एम्प्लॉय बोलती है, मैंने सुना कि बॉस उससे तलाक लेने वाले हैं। सोंग बोली, हाँ शायद हो सकता है। ये सुनते ही सभी बहुत खुश हो जाती है। तभी ऐना बोलती है, अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर वो चली जाती है। तभी सोंग एम्प्लॉय से कहती है, क्या तुम्हें मिस्टर हुआओ की इटिनरी का पता है। वो कहती है, इस बारे में सिर्फ ऐना और मिंग जानते हैं। सोंग बोली, मिस्टर हुआओ आज किससे पूछताछ कर रहे हैं। एम्प्लॉय बोली, तियानियू कंपनी की मिस झाओ के साथ। फिर वो वहाँ जाती है। हुआओ दवाई मांगता है तो वो उसे दवाई देती है। हुआओ बोलता है, तुम्हें ये सब कैसे पता। सोंग कहती है, मैंने सब पता लगा लिया है। फिर वो बोलती है, जिस ग्रुप के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं उन्हें रेस्टोरेंट बहुत पसंद है। अगर हम उनसे कोऑपरेशन की बात करें तो वो मान जाएंगे। तभी वो उसे दवाई देती है। दवाई लेने के बाद हुआओ बोलता है, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम यहाँ क्यों आई हो। सोंग बोली, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी टैलेंटेड असिस्टेंट हूँ। बॉस, वो गुनाह झेंग ने किया था, मैंने नहीं। वो उसकी बात बिना सुने ही जाने लगता है। तभी पानी का ग्लास उस पर गिर जाता है। सोंग बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। और वो साफ करने लगती है। तभी मिंग आता है। उन्हें इतना करीब देखकर वो जाने लगता है। हुआओ उसे रोकने के लिए उठने लगता है। तभी सोंग उस पर गिर जाती है। मिंग जब वापस आता है तो ये देखकर वो घबरा जाता है। वो दोनों दूर हो जाते हैं। हुआओ जाने लगता है। सोंग कहती है, मैं बस वजह जानना चाहती हूँ। हुआओ बोलता है, तुमने न सिर्फ फाइल घुमाई बल्कि तुम बहुत लापरवाह हो। सोंग बोली, बस मुझे 1 महीने का टाइम दो। अगर मैं काबिल असिस्टेंट हुई तो तुम मुझे यहाँ रहने दोगे। हुआओ दादाजी की वजह से उसे एक और मौका दे देता है, लेकिन अगर तुम ये ना कर पाई तो। सोंग कहती है, तो मैं तुम्हें सैलरी के दुगने पैसे दूंगी। हुआओ बोलता है, तो पैसे जमा करवाओ फिर। सोंग अपना कार्ड निकलती है। हुआओ को कार्ड जाना पहचाना सा लगता है। हुआओ कार्ड लेने लगता है, लेकिन सोंग कार्ड नहीं छोड़ती। हुआओ बोला, मैं मजाक कर रहा था। फिर वो कार्ड छोड़ देता है। सोंग के तो मजे ही मजे। वो खुशी से कार्ड वापस रख लेती है। हुआओ बोला, अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम कंपनी में रहोगी, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा। फिर वो चला जाता है। अगली सुबह ऐना सोंग को देखकर बोलती है, तुम्हें तो मिस्टर हुआओ ने कंपनी से निकाल दिया था ना। सोंग कहती है, उन्होंने मुझे एक और मौका दिया है। ये सुनते ही ऐना का दिमाग खराब हो जाता है। सोंग वहाँ से चली जाती है। फिर सोंग हुआओ के लिए कॉफी लेकर जाती है। हुआओ उसे कॉफी रखकर जाने को बोलता है। सोंग के जाते ही हुआओ कॉफी टेस्ट करता है। उसे कॉफी बहुत अच्छी लगती है। सोंग बाहर आती है। ऐना बोलती है, कहीं तुम मिस्टर हुआओ की रहस्यमयी पत्नी तो नहीं हो। सोंग बोली, क्या तुम पगला गई हो, मैं उनकी नहीं हूँ। ऐना बोली, अच्छा है, वरना मैं तुम्हें दिन में तारे दिखा देती। सोंग वहाँ से चली जाती है। ऐना को डिटेक्टिव आकर सोंग और हुआओ की फोटोज देता है। वो बोलती है, मैंने तो उस रहस्यमयी लड़की का कहा था, तुम इसकी क्यों ले आए। जाओ और जाकर सही से काम करो। फिर वो जाने लगती है। तभी जेंग स्टिक लेकर बोलता है, तुमने मुझे कहा था जिंदगी कि तुम मुझे कंपनी में वापस लाओगी। ऐना स्टिक पकड़कर बोलती है, क्या तुम मुझे स्टिक से मारना चाहते हो, दम है तो मारकर दिखाओ। फिर वो स्टिक फेंक कर बोलती है, हम दोनों का दुश्मन एक ही है, उसे निकाल दिया तो तुम कंपनी में वापस आ जाओगे। झेंग बोलता है, अब तुम क्या करने वाली हो। तभी ऐना उसे प्लान बताती है। प्लान सुनकर झेंग बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सोंग के पास आकर कहती है, सीईओ अपनी वाइफ से तलाक ले रहे हैं, वैसे तुम क्या सोचती हो इस बारे में। सोंग बोली, कुछ भी नहीं। ऐना बोलती है, क्या तुम मिस्टर हुआओ को लाइक करती हो। सोंग बोली, क्या तुम उन्हें लाइक करती हो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे ऐसा
ऐसे घुरो मत, ऐना बोली। तो तुम उन्हें डिस्टर्ब क्यों करती हो? सोंग बोली, क्योंकि मैं डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ और तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। ऐना उसे पकड़कर बोलती है, क्या तुम शादीशुदा हो? सोंग बोली, ये सब मेरे रेज्यूमे में लिखा है, इसीलिए अब तुम ये सब पूछना बंद करो। ऐना मन में सोचती है, मिस्टर हुआओ तो दूसरों की बीवियों को लाइक नहीं करते, मुझे पहले उस रहस्यमय लड़की को ढूंढना होगा। सोंग, तुम्हें एयरपोर्ट जाकर मिस्टर है को रिसीव करना होगा। सोंग बोली, मैं क्यों रिसीव करूंगी उन्हें? ऐना बोलती है, तुम जाओगी क्योंकि वो हमारी कंपनी के इम्पोर्टेंट कस्टमर हैं। सोंग जल्दी से चली जाती है। फिर हुआओ सोंग के पीछे जाते हैं। सोंग मिस्टर हैं के रूम के पास जाती है। झेंग उसे खींच लेता है, फिर उसके साथ जबरदस्ती रोमांस करने लगता है। तभी हुआओ बाहर से डोर नॉक करता है। सोंग चिल्लाने लगती है, लेकिन झेंग उसका मुंह बंद कर देता है। हुआओ मिंग को लेने भेजता है। सोंग उसके कंचे फोड़कर दरवाजा खोल देती है। उसे नशे में देखकर हुआओ बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? सोंग नशे में उसे किस कर लेती है। हुआओ शर्मा जाता है। तभी मिंग उन्हें ऐसे देखकर घबरा जाता है। हुआओ बोलता है, मैं अभी इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, ये कुछ इशारा कर रही थी, तुम चेक करो कि रूम के अंदर कौन है। फिर सोंग को हॉस्पिटल में होश आता है। हुआओ बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी रोमांटिक हो। सोंग उसके गले पर लव बाइट देखकर शर्मा जाती है। हुआओ बोला, कल तुमने कहा था कि तुम अच्छा काम करोगी और आज तुमने किसी के साथ रूम बुक कर लिया। सोंग कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ मिस्टर हे को लेने गई थी। हुआओ बोला, इस नाम का हमारी कंपनी में कोई नहीं है, बहुत अच्छी कहानी बना लेती हो। सोंग बोली, मैं कहानी नहीं बना रही। तभी वो मन में सोचती है, फिर वो वहाँ क्या कर रहा था? हुआओ बोला, तुम्हें वहाँ जाने के लिए किसने कहा था? सोंग बोली, ऐना ने मुझे मिस्टर हे को पिक करने का कहा था। तभी हुआओ मिंग कॉल करता है, ऐना को अभी हॉस्पिटल। दूसरी तरफ ऐना झेंग पर गुस्सा कर रही होती है। तभी मिंग बोलता है, मिस्टर हुआओ ने आपको हॉस्पिटल बुलाया है। अगले सीन में हुआओ और सोंग को दिखाते हैं। सोंग उसे सीरम उठाकर देने को कहती है। हुआओ उसे सीरम देने लगता है, लेकिन तभी बोलता है, तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, मैं लगा देता हूँ। फिर वो बड़े प्यार से उसके चेहरे पर सीरम लगाता है। लगता है कि तुम्हें ये सीरम बहुत पसंद है। सोंग कहती है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। हुआओ बोला, ऐसे मस्का लगाने से मैं तुम्हारी जॉब फिक्स नहीं करूंगा। तभी मिंग आकर बोलता है, बॉस मैं ऐना को ले आया हूँ। वो दोनों बाहर जाते हैं। हुआओ उससे पूछता है, तुमने सोंग को कस्टमर को पिक करने मोटेल क्यों भेजा? मैंने तो कभी अपनी कंपनी के किसी कस्टमर का नाम मिस्टर हे नहीं सुना। ऐना बोलती है, मैंने उसे मिस्टर हे के पास भेजा था। हुआओ बोला, अगर ऐसा है तो फिर वहाँ मिस्टर हे क्यों नहीं थे? वो झंडू बाम क्यों था? तभी मिंग बोलता है, मैंने चेक किया बॉस, कमरा ही झेंग के नाम से बुक है। ऐना बोली, मैं अभी मिस्टर हे को कॉल करती हूँ। तभी वो कॉल करके कहती है, मिस्टर हे तो पहले ही चले गए थे और उनके जाने के बाद वो आ गया। वो उन्हें जाने को बोलता है। सोंग ये सब बातें चुपके से सुन रही होती हैं। हुआओ दरवाजा खोलता है तो वो गिरने लगती है, लेकिन हुआओ उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तभी सोंग की दादी माँ आती है। सोंग कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हो? फिर वो शर्मा के हुआओ से दूर हो जाती है। दादी माँ बोली, दवाई खत्म हो गई तो मैं यहाँ लेने आ गई। वैसे क्या तुम सोंग के हस्बैंड हो? हुआओ बोलता है, सोंग क्या तुमने अपनी फैमिली को ये बताया है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? सोंग कहती है, नहीं मैंने ऐसा नहीं बताया दादी माँ, ये मेरे बॉस हैं। दादी माँ कहती है, माफ करना मुझसे गलती हो गई। हुआओ बोलता है, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। अब ये गलतफहमी वापस नहीं होनी चाहिए। फिर वो चला जाता है। अगली सुबह सोंग के साथ सारे एम्प्लॉइज बातचीत कर रहे होते हैं। झेंग को ड्रैगन सिटी क्यों भेजा गया है? तभी हुआओ उसे कॉफी लाने को बोलता है। सोंग उसके लिए कॉफी लेकर जाती है और उसकी डायरी वहीं रह जाती है। उसकी डायरी को पढ़ के हुआओ दंग रह जाता है। दूसरी तरफ सोंग अपनी डायरी ढूंढ रही होती है। डायरी न मिलने पर वो फिर से काम करने लग जाती है। हुआओ उसे मैसेज करता है, फिर उसके मैसेज पढ़ता है कि वो किसी और को पसंद करती है। फिर वो उसके पास जाता है और उसे डायरी देकर चला जाता है। जब वो घर जाने वाला होता है तभी सोंग को काम करता हुआ देख उसके करीब जाता है। सोंग जब उसे देखती है तो वो नर्वस हो जाता है। मेरी दिल की धड़कन तेज क्यों हो गई है? सोंग मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। सोंग बोली, इतनी गहराई वाली बातें ये मुझे क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब वो इसी वजह से मुझसे तलाक ले रहे हैं। मिस्टर ह्यो मैं ये गुप्त बात किसी को पता नहीं चलने दूंगी। अगली सुबह हुआओ उसे देखकर इग्नोर करने लगता है। सोंग उसे कॉफी देने आ रही होती है। हुआओ बोलता है, आज इवेंट पर 2 लोग मेरे साथ जाएंगे, एक अन्ना और सोंग खुद की तरफ इशारा करती है। हुआओ बोला, हाँ और तुम भी। सोंग बहुत खुश हो जाती है और कॉफी उसके ऑफिस में ले जाती है। फिर उन लोगों को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। हुआओ उसे ऑर्डर करने के लिए भेजता है। सोंग ऑर्डर करके चली जाती है, लेकिन ऐना आकर ऑर्डर बदल देती है। फिर वेटर ऑर्डर लेकर आती है। मिस्टर झोउ बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? तुम जानते हो कि मुझे इस चीज से एलर्जी है। सोंग बोली, लेकिन मैंने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया था, शायद उनसे ऑर्डर लिखते वक्त कुछ गलती हुई है। ऐना बोलती है, तुम जानती हो मिस्टर झोउ को एलर्जी है, फिर भी तुमने ऐसी हरकत की। मिस्टर झोउ बोलते हैं, मुझे लगता है कि तुम हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। फिर वो जाने लगते हैं, लेकिन हुआओ उन्हें रोकता है। ये कंपनी में नई है, इसीलिए इससे गलती हो गई, मैं अभी सब ठीक करता हूँ। तभी मैनेजर नया ऑर्डर ले जाता है। नया
नया खाना परोसा जाता है। मिस्टर जो बोलते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अब बाद में बातचीत करेंगे। वो जाने लगते हैं, तभी उनकी वाइफ की कॉल आती है, तुम्हें एनिवर्सरी गिफ्ट चाहिए। सोंग एक प्रोडक्ट रखकर कहती है, मिस्टर जो, ये आपकी वाइफ को जरूर पसंद आएगा। मिस्टर जो बोलते हैं, मेरी वाइफ तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद करती है, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा। फिर वो जश्न मनाते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर जो चले जाते हैं। हुआओ बोला, तुमने कस्टमर के सामने हमारी कंपनी की बुराई की, अब जाओ और जाकर कंपनी की 100 अच्छी चीजें लिखो। ऐना मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। सोंग हुआओ को पागल बोलकर बेहोश हो जाती है। फिर उन्हें कार में दिखाते हैं। मिंग बोलता है, बॉस हम घर क्यों नहीं जा रहे? हुआओ बोलता है, मैंने कहा ना वापस चलो। हुआओ चिल्लाकर बोलता है, सोंग तुम्हारा घर कहाँ है? अचानक ब्रेक लगने की वजह से वो दोनों की किस हो जाती है। मिंग घबराते हुए बोलता है, सॉरी बॉस, वो रास्ते में एक बिल्ली आ गई थी। तभी सोंग की दादी माँ का कॉल आता है। दादी माँ बोली, सोंग तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? हुआओ बोला, दादी माँ मैं सोंग का बॉस बोल रहा हूँ, आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं इसे घर ले आता हूँ। बड़े प्यार से वो उसे बेड पर लेटाता है। तभी उसका शादी का सर्टिफिकेट देखकर हुआओ के तोते उड़ जाते हैं। दादी माँ, क्या सोंग शादीशुदा है? दादी माँ कहती है, हाँ। उसने कहा, ये शादी बस एक सौदा है, साल भर हो गया लेकिन इसका पति कभी वापस नहीं आया। फिर वो उसे शादी का सर्टिफिकेट दिखाती है। हुआओ बोलता है, दादी माँ इसमें कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा है। दादी माँ बोली, मैंने इसे टेबल के बगल में रख दिया था। हुआओ मन में सोचता है, जब तुम पहले से ही शादीशुदा थी तो क्यों कहा कि मुझे पसंद करती हो? फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सोंग हुआओ को हेलो कहती है। वो उसे कोई भाव नहीं देता और ऑफिस में चला जाता है। सब बोलती हैं, देखो इसके साथ तो मोये मोये हो गया। सोंग कहती है, मेरे और मिस्टर हुआओ के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो काम पे लग जाती है। तभी हुआओ आकर उसे फाइल देता है, ये मिस्टर वांग की जानकारी है, 3 दिन में इसकी डॉकिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा करने के बाद तुम्हारी परमानेंट नौकरी पक। सोंग स्माइल करते हुए कहती है, मैं इसे जरूर कंप्लीट करूंगी। हुआओ गुस्से में बोलता है, तुम शादीशुदा हो फिर भी गैर मर्द के सामने ऐसी स्माइल कर रहे हो। फिर तो सोंग की स्माइल ही गायब हो जाती है। ठीक है, मैं आपके लिए कॉफी ले आती हूँ। हुआओ बोला, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐना अब से तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आओगी। ये सुनते ही ऐना का तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ऐना हुआओ की कॉफी में कुछ मिला देती है। सोंग जब ऑफिस में आती है, हुआओ की जगह पर ऐना बैठी होती है। बॉस फूल टल्ली थे इसलिए अब आराम कर रहे हैं। फिर सोंग वहाँ से चली जाती है। ऐना किसी को कॉल करती है, सोंग चली गई है। मिस्टर हुआओ का मोबाइल अब मेरे पास है, मैं उनकी वाइफ को मैसेज करूंगी, जैसे ही वो उस रूम में आएगी तुम उसे किडनैप कर लेना। फिर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में सोंग को एक एम्प्लॉय के साथ दिखाते हैं। वो मिस्टर हुआओ के रूम का डोर नॉक करती है। एम्प्लॉय उसे धक्का देकर रूम लॉक करके चली जाती है। हुआओ बाथरूम में शावर ले रहा होता है। सोंग आवाज सुनकर उसके पास जाती है। हुआओ नशे में सोंग को बाथरूम के अंदर खींच लेता है। वो जाने की कोशिश करती है लेकिन हुआओ उसके साथ रोमांस करने लगता है। दूसरी तरफ ऐना को पता चलता है कि मिस्टर हुआओ की वाइफ नहीं आई और रूम में बस सोंग और मिस्टर हुआओ थे। ये सुनते ही उसके दिमाग का दही हो जाता है। अगली सुबह जब सोंग उठती है, खुद को हुआओ के साथ देखकर चौंक जाती है। फिर मन में सोचती है, मिस्टर हुआओ नशे की हालत में थे, क्या मैंने उनका फायदा उठा लिया है? लेकिन उस लड़की ने तो मुझे इस रूम में मेरा गुमनाम पति है ऐसा कहा था, लेकिन इस रूम में तो मिस्टर हुआओ थे। कहीं मिस्टर हुआओ ही तो मेरे पतिदेव नहीं है? फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है लेकिन ऐना उसका फोन पिक करती है। सोंग कहती है, ये तो मेरे हस्बैंड का फोन है, तुमने क्यों पिक किया? ऐना बोलती है, क्योंकि वो इस वक्त मेरे साथ बेड पर रोमांस कर रहे हैं। फिर वो कॉल कट कर देती है। सोंग मन में सोचती है, इसका मतलब मिस्टर हुआओ और मेरा रहस्यमय पति सेम नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन वो तो इस वक्त किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। फिर वो हुआओ को एक छोटे बच्चे की तरह परेशान करने लगती है। वो अचानक उठ जाता है। सोंग को उनका रोमांस याद आता है और वो चिल्लाती हुई वहाँ से भाग जाती है। फिर हुआओ रेडी होकर ऑफिस आता है। अपना फोन टेबल पर देखकर बोलता है, मेरा फोन यहाँ पर क्या कर रहा है? मिंग बोलता है, आप कल कहाँ थे? हुआओ बोलता है, मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिए थे, पता लगाओ कौन था और ये सब क्यों किया? मिंग जाने लगता है। हुआओ उसे रोककर बोलता है, सोंग कहाँ है? मिंग बोलता है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसीलिए आज वो छुट्टी पर है। फिर वो चला जाता है। सोंग अपने रहस्यमय पति यानी हुआओ को कॉल करके कहती है, कल किसी लड़की ने मुझे मैसेज किया था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तभी बाहर हुआओ उसके घर की बेल बजाता है। कोई आया है, मैं बाद में बात करती हूँ। दादी माँ दरवाजा खोलती है। हुआओ बोलता है, मैंने सुना सोंग ठीक नहीं है इसीलिए मैं उससे मिलने आया हूँ। सोंग वहाँ पर आती है लेकिन उसे देखकर भाग जाती है। फ्रेंड्स, सोंग कितनी क्यूट है ना? दादी माँ उसे अंदर ले आती है, उसे फ्रूट्स देकर कहती है, बेटा जिंदगी क्या तुम शादीशुदा हो? हुआओ बोलता है, हाँ मैं शादीशुदा हूँ। दादी माँ बोली, तुम्हारी और मेरे सोंग की जोड़ी खूब जचेगी। हुआओ बोलता है, दरअसल सच बात यह है कि मैं तलाक ले रहा हूँ। यह सुनकर दादी माँ को एक झटका लगता है। तुम तो तलाक ले रहे हो लेकिन सोंग का हस्बैंड तो अभी तक वापस ही नहीं आया है। वो बहुत भला कमीना है, बस एक बार सोंग उससे तलाक ले ले फिर तुम दोनों शादी कर लेना। हुआओ मन में सोचता है, इसका मतलब सोंग का हस्बैंड बहुत बड़ा वाला कमीना है, मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी वहाँ पर सोंग आती है। दादी माँ वहाँ से चली जाती है। सोंग कहती है, आप यहाँ क्यों आए हो? हुआओ बोलता है, मैंने सुना है कि तुम ठीक नहीं हो। सोंग उसका मुंह बंद करके कहती है, जो कल हुआ वो बस एक इंसिडेंट था, मैं जानती हूँ कि आप नशे में थे
चलो हम दोनों ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हुआओ बोलता है, मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सोंग बोली, क्या आप मेरा इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार हो? मैं ठीक हूँ, आप जाओ यहाँ से। हुआओ बोला, मैं मेरी वाइफ से तलाक ले रहा हूँ। सोंग बोली, तुम चले जाओ अब यहाँ से। हुआओ बोला, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सोंग बोली, जाओ वरना मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर दूंगी। हुआओ बोला, करो उसको कॉल। सोंग बोली, मैं उसे वीडियो कॉल नहीं करूंगी, तुम उसे नहीं देख पाओगे। हुआओ बोला, ठीक है मैं सुन लूंगा, तुम कॉल तो करो। सोंग कहती है, हम बहुत रोमांटिक बातचीत करने वाले हैं, क्या तुम ये सब सुनोगे? हुआओ मन में सोचता है, इसका हस्बैंड तो इसकी कदर ही नहीं करता, कहीं इन दोनों के बीच में बेपनाह प्यार तो नहीं। तभी सोंग कॉल करने लगती है। हुआओ उसे रोककर वहां से चला जाता है। सोंग मन में सोचती है, कहीं इसे में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। फिर कार में बैठकर हुआओ अपनी वाइफ यानी सोंग को कॉल करता है, तुम बता रही थी किसी ने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। सोंग कहती है, उसने तो थोड़ी देर बाद कॉल भी पिक कर ली थी और उसने कहा कि तुमने उसके साथ पूरी रात रोमांस किया। हुआओ बोलता है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मुझे किसी और से प्यार हो जाए? सोंग बोली, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी शादी वैसे भी बस एक सौदा है, तुमने जो करना है करो, और हाँ मेरा भी किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हुआओ बोला, जैसे तुमने कहा ये शादी बस एक सौदा है, इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। सोंग कहती है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? हुआओ बोला, मैं अभी पक्का नहीं बता सकता, लेकिन वो मुझे पसंद करती है, इसीलिए हमें जल्दी ही तलाक लेना होगा। सोंग बोली, तो फिर हम कब मिलने वाले हैं? हुआओ बोला, हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे। फिर सोंग कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ ऐना किसी और लड़की को हुआओ की वाइफ समझकर सोंग का एड्रेस देती है। वो गुस्से में बोलती है, मेरे हस्बैंड पर लाइन मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उस कमीनी का मुंह तोड़ दूंगी। अगली सुबह हुआओ ऑफिस आता है। सोंग को उसके केबिन में ना देखकर वो मन में सोचता है, क्या वो मुझसे छुप रही है? हुआओ बोला, मिंग मुझे मिस्टर वांग का एड्रेस दो। फिर मिस्टर वांग और सोंग को दिखाया जाता है। मिस्टर वांग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले होते हैं। तभी उनकी वाइफ मिसेस वांग की एंट्री होती है। वो सोंग को धक्का मार देती है, तुम मेरे हस्बैंड पर लाइन मार रही हो। सोंग कहती है, आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हुआओ कंपनी की एक एम्प्लॉई हूँ। मिसेस वांग बोलती है, अगर आज तुम्हें दिन में तारे नहीं दिखाए तो मेरा नाम भी मिस वांग नहीं। फिर वो सोंग को पकड़कर मारने लगती है। फिर वहाँ हुआओ की एंट्री होती है। मिसेस वांग बोलती है, तुम कौन हो और हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मिस्टर वांग बोलते हैं, मिस्टर हुआओ आपको यहाँ इस छोटे से प्रोजेक्ट के लिए आने की जरूरत नहीं थी। मिसेस वांग बोली, ये मेरे हस्बैंड की रखेल है, इसीलिए मुझे रोकने की भूल मत करना। मिस्टर वांग अपनी वाइफ को एक थप्पड़ मारते हैं। मिस्टर हुआओ, चलो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। हुआओ कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देता है। अगर मेरे एम्प्लॉइज की इज्जत के साथ खेलोगे तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हुआओ फैमिली तुम्हारे पूरे बिजनेस को ब्लॉक कर रही है, बस कुछ दिनों की बात है और तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा। मिस्टर वांग हुआओ से बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन हमारा हीरो उसकी एक नहीं सुनता। मिसेस वांग बोलती है, वांग फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है, तुम दिन में ख्वाब मत देखो कि हम कंगाल हो जाएंगे। सोंग बोली, इनके साथ बिजनेस करना हमारे लिए जरूरी है। हुआओ बोला, इस बिजनेस से ज्यादा एक एम्प्लॉय होने के नाते तुम मेरे लिए जरूरी हो। तभी मिस्टर वांग के पास कॉल आती है, बॉस हमारा कैपिटल चेन ब्लॉक कर दिया गया है। हम मिसेस वांग को हमारे हीरो की ताकत का अंदाजा लग जाता है। मिस्टर हुआओ प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर हुआओ सोंग को लेकर चला जाता है। अगले सीन में हुआओ को सोंग की बैंडेज करते हुए दिखाते हैं। सोंग कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूँ। हुआओ बोलता है, ऐसा नहीं है क्योंकि तुमने टेस्ट पास कर लिया है। सोंग बोली, तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। हुआओ बोला, क्या तुम बेवकूफ हो, तुमने टेस्ट पास कर लिया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिजाइन डिपार्टमेंट में प्रमोट हो गई हो। अगर तुम्हें उस डिपार्टमेंट में जाना है तो डिजाइन टेस्ट पास करना होगा। सोंग बोली, लेकिन ऐना मुझे पसंद नहीं करती, क्या वो मुझे टेस्ट पास करने देगी? हुआओ बोला, कल तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुमने टेस्ट पास कर लिया तो तुम्हें डिजाइन डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगी। फिर अगले सीन में हुआओ और मिंग को एम्प्लॉइज के साथ दिखाते हैं। मिंग बोलता है, हमारी कंपनी एक डिजाइन कंपटीशन कंडक्ट करने वाली है। एक लड़की पूछती है, क्या कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? हुआओ बोलता है, हाँ कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सोंग पूछती है, इस कंपटीशन को जीतने पर क्या मिलेगा? हुआओ बोला, कंपटीशन जीतने वाले को इस डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी। फिर वो दोनों चले जाते हैं। ऐना बोलती है, तुम डिजाइनिंग के बारे में कुछ पता भी है? सोंग कहती है, तुम कंपटीशन के दिन मेरा जलवा देख लेना। एक लड़की बोलती है, ये स्कूल में मेडलिस्ट रही है, ये कंपटीशन जितना इसके बाएं हाथ का खेल है। सोंग देर रात तक काम करती है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स को रखकर चली जाती है। उसके जाने के बाद ऐना वहाँ आती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लेती है। जब सोंग घर जाने के लिए बाहर आती है तो बारिश देखकर उदास हो जाती है। तभी हमारा हीरो छतरी लेकर वहाँ आता है, वो उसके साथ घर जाने लगती है। फिर वो थोड़ी देर रुक जाते हैं। हुआओ उसे किस करने लगता है लेकिन सोंग शर्मा जाती है और वापस ऑफिस में जाने के लिए कहती है। हुआओ उसे रोक लेता है, बहुत रात हो गई है इसीलिए अब काम रहने दो। फिर वो दोनों चले जाते हैं। अगली सुबह सब अपने डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। ऐना सोंग का डॉक्यूमेंट दिखाती है, तभी सोंग बोलती
बोलती है ये डॉक्यूमेंट तो मेरा है। ऐना बोलती है ये डॉक्यूमेंट मेरा है, मैंने 3 दिन तक दिन रात काम करके इसे पूरा किया है। गजब सोंग, मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर, सब बोलते हैं। सोंग को तो पूरी इंडस्ट्री से बैन कर देना चाहिए। हुआओ बोला तुम सब चुप हो जाओ। सोंग, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? फिर सोंग अपना डिजाइन दिखाती है। ऐना मन में सोचती है अरे इस सोंग ने तो इस डॉक्यूमेंट का बैकअप करके रखा है। हुआओ बोलता है कौन जीता है जिंदगी कौन नहीं, अब ये सब जानते हैं। सोंग, तुम्हें डिजाइन डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है। फ्रेंड्स, अब सोंग के तो मजे ही मजे। अगले सीन में मिंग अनाउंस करता है ऐना एंड सोंग की परफॉर्मेंस को देखते हुए सोंग अब से डिजाइन डिपार्टमेंट की सेकंड हेड होंगी और ऐना जो कि डायरेक्टर थी वो अब से डिजाइन डिपार्टमेंट के सेकंड ग्रुप की जस्ट लीडर होगी। फिर सब सोंग के लिए तालियां बजाते हैं। सोंग सबको शुक्रिया बोलती है। फिर एक लड़की बोलती है इसने हमारे बॉस को वश में कर लिया है, बस इसीलिए इसे ये जॉब मिली है। फिर ऐना आकर बोलती है सोंग तुम खुद को समझती क्या हो, तुम कंपनी में मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। सोंग बोलती है मैंने तुम सबकी बातें इसमें रिकॉर्ड कर ली है, बॉस को ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। अब तुम सब मुझसे बड़े प्यार से सॉरी बोलो वरना ये रिकॉर्डिंग तुम सब समझ गई ना। फिर सब सोंग को सॉरी बोलती है। फिर ऐना भी सोंग को सॉरी बोलती है। सोंग बोली ऐना तुम कितने धीरे बोलती हो, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। ऐना फिर से सॉरी बोलती है। तभी वहाँ पर हुआओ की एंट्री होती है। मैं कल बिजनेस ट्रिप के लिए लिचिंग जा रहा हूँ, सोंग इस ट्रिप पर तुम मेरे साथ चलोगी? सोंग बोली ठीक है बॉस, मैं समझ गई। अब ऐना का तो दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। वो बोलती है तुमने बॉस पर ऐसा कौन सा जादू चला दिया है कि वो मेरी जगह तुम्हें बिजनेस ट्रिप पर ले जा रहा है? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सोंग बोली क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ इसीलिए। वैसे मैं जानती हूँ कि तुमने ही बॉस की कॉफी में ड्रग्स मिलाए थे। ये सुनकर तो ऐना की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्या बकवास कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर ऐना वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। अगले सीन में सोंग हुआओ को कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए देती हैं। क्या तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी कॉफी में ड्रग्स किसने मिलाए थे? मुझे लगता है कि ऐना में ही तुम्हें ड्रग्स दिए थे क्योंकि उसने मुझे उस एड्रेस पर भेजा था और उस दिन होटल में जो कुछ भी हुआ वो सब ऐना जानती है। हुआओ बोलता है ठीक है मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, तुम जाकर ट्रिप की पैकिंग करो। सोंग घर जा रही होती है तभी कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। उन लड़कों के साथ ऐना भी होती है लेकिन उसने मास्क लगाया होता है इसीलिए सोंग उसको पहचान नहीं पाती। फिर एक लड़का सोंग के करीब आकर उसने छेड़ने लगता है। तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो उस लड़के का मुक्का मारकर मुंह तोड़ देता है लेकिन पीछे से एक लड़का हुआओ को रोड मार देता है। ऐना बोलती है बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था कि हुआओ को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। फिर सोंग और हुआओ वहाँ से चले जाते हैं। फिर सोंग हुआओ को बड़े प्यार से दवाई लगाती है। हुआओ को बहुत दर्द होता है। सोंग कहती है हुआओ मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हुआओ बोलता है थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम कंपनी की एम्प्लॉय हो, बस इसीलिए मैंने तुम्हें पब छाया। सोंग मन में सोचती है मैं बस एक एम्प्लॉय ही हूँ क्या। तभी मिंग आकर बोलता है मुझे पता चला कि आप दोनों पर कुछ लोगों ने हमला किया है, आप दोनों ठीक तो हो ना? मैं जानता हूँ कि आप सोंग को पसंद करते हैं इसीलिए मैं सोंग के लिए बॉडीगार्ड्स हायर कर लूंगा। सोंग हैरान हो जाती है हुआओ क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? हुआओ बोलता है तुम भी तो मुझे लाइक करती हो ना, इसीलिए तो तुमने अपनी दादी माँ को मुझे अपना हस्बैंड बताया। सोंग बोली तुम तो लड़कों को पसंद करते हो ना। हुआओ बोला मैं चाहता था कि तुम पर लाइन मारना बंद करो इसीलिए मैंने वो कहा था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हुआओ मिंग को बोलता है सोंग मुझे पसंद करती है, बस वो बता नहीं रही है। मिंग बोलता है क्या आप सोंग को सच में पसंद करते हो? हुआओ बोला हाँ नहीं मैं नहीं पसंद करता उसे, मैं समझदार और शांत लड़कियों को पसंद करता हूँ, सोंग जैसी बकबक करने वाली को नहीं। फिर सोंग लंच लेकर आती है, मैं तुम दोनों के लिए कुछ स्पेशल बनाकर लाई हूँ, चलो अब लंच कर लेते हैं। तभी मिंग सोंग के हाथ में वो ब्रेसलेट देखता है जो हुआओ ने अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए कहा था। सोंग बोलती है ये ब्रेसलेट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? हुआओ को जलन होने लगती है, ये ब्रेसलेट कितना सस्ता सा लग रहा है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। मिंग बोलता है बॉस ये बहुत महंगा ब्रेसलेट है, ये आपके कहने पर मैंने आपकी वाइफ को गिफ्ट किया था। सोंग बोली इतना भी याद नहीं है कि अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट दिया था, सब आदमी एक जैसे ही होते हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हुआओ बोला तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब बताने की जबकि तुम जानते हो कि मैं सोंग को पसंद करता हूँ। मिंग बोलता है सॉरी बॉस, अब मैं उनको बता दूंगा कि आप जल्दी ही तलाक लेने वाले हो। हुआओ बोला नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं सोंग से खुद बात करूंगा। अगले सीन में सोंग ऑफिस आती है और अपनी टेबल पर गिफ्ट देखकर चौंक जाती है। तभी कुछ एम्प्लॉइज बोलती हैं ये मिस्टर हुआओ की तरफ से स्पेशली तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है, वैसे भी तुमने बॉस को वश में करके कंपनी में अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है तभी तो इतने महंगे बर्थडे गिफ्ट आ रहे हैं। सोंग बोलती है तुम सबको गॉसिप करने का बहुत शौक है तो तुम ये सब बॉस के सामने क्यों नहीं करती, ये गिफ्ट मेरे लिए नहीं है उनकी वाइफ के लिए है। फिर सोंग वहाँ से चली जाती है। ऐना आकर वो गिफ्ट्स देखती है तभी वो मन में सोचती है कहीं सोंग ही तो हुआओ की वाइफ नहीं है। फिर सोंग हुआओ को बोलती है तुमने मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स क्यों लिए? हुआओ बोलता है मुझे लगता है कि मेरे गिफ्ट्स तुम्हारे हस्बैंड के दिए हुए ब्रेसलेट से बहुत बेहतर हैं। सोंग बोली मैं ये गिफ्ट्स नहीं लूंगी, तुम मुझसे चाहते क्या हो? हुआओ बोला तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ फिर भी ऐसा क्यों बोल रही हो?
सोंग बोली, तुम ये गिफ्ट्स अपनी वाइफ को दे दो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हुआओ अपनी वाइफ को कॉल करता है। सोंग बोलती है, तुम जिसको पसंद करते हो तुमने उसको गिफ्ट दिया, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। हुआओ बोलता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये गिफ्ट अगर तुम्हें चाहिए तो मैं लोकेशन भेज दूंगा, वहाँ आ जाना। तभी हुआओ ऑफिस रूम से बाहर आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोंग बोलती है, मैं अपने हस्बैंड से कॉल पर बात कर रही थी। इससे तुम्हें कोई परेशानी है? फिर हुआओ फोन पर बोलता है, सॉरी मैं थोड़ा बिजी हो गया था। सोंग बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा खरूस बॉस आ गया था। हुआओ बोलता है, मैं जब भी तुमसे कॉल पर बात करता हूँ तुम अपने बॉस की बात जरूर करती हो, क्या तुम उसको पसंद करती हो? सोंग बोली, हाँ नहीं, मैं नहीं पसंद करती। फिर मिंग आकर हुआओ को बोलता है, सोंग बाहर आपके सबसे महंगे पौधे के पत्ते तोड़ रही है। हुआओ गुस्से में बाहर जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऐना हुआओ के फोन से सोंग को टेक्स्ट करती है, कॉफी शॉप में मिलने आ जाना। फिर मैसेज सोंग के देखने के बाद वो मैसेज डिलीट भी कर देती है और हुआओ के केबिन से भाग जाती है। सोंग कॉफी शॉप आती है, तभी उसे हुआओ की कॉल आती है। सोंग कहती है, 7 दिन बाद हम तलाक लेने वाले हैं, तो फिर तुमने मुझे कॉफी शॉप क्यों बुलाया? हुआओ बोलता है, मैंने तुम्हें कॉफी शॉप नहीं बुलाया, हम 3 दिन बाद मिलेंगे और हम दोनों तलाक ले लेंगे। फिर वो कॉल कट कर देता है। सोंग मन में सोचती है, तो फिर मुझे किसने बुलाया है यहाँ? चलो ठीक है, मैं रेस्टोरेंट में जाकर चेक करती हूँ, मुझे यहाँ किसने बुलाया है। फिर सोंग अंदर नहीं जाती और टैक्सी को बुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सोंग शादी का सर्टिफिकेट देखकर सोचती है, 3 दिन बाद तलाक हो जाएगा और मैं फिर से सिंगल हो जाऊंगी। सोंग की दादी माँ हुआओ को घर के बाहर देखकर हैरान हो जाती है। वो सोंग को आकर बोलती है, तुम्हारा बॉस बाहर क्यों आया है? फिर सोंग बोलती है, दादी माँ मैं देखती हूँ वो यहाँ क्यों आए हैं। सोंग हुआओ के पास जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हुआओ बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बाहर हूँ? सोंग बोलती है, दादी माँ ने तुम्हें खिड़की से देख लिया था। हुआओ बोलता है, सोंग मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। सोंग बोली, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों शादीशुदा हैं और मैं ऐसे किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। हुआओ बोलता है, वो शादी बस एक सौदा है, अब 3 दिन बाद मेरा तलाक हो जाएगा, वो शादी बस बिजनेस के लिए थी, मैंने तो अपनी वाइफ को ठीक से देखा भी नहीं है। सोंग बोली, मेरी भी शादी बस एक सौदा थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दोनों के हालात सेम कैसे हैं? हुआओ बोलता है, कहीं तुम वही लड़की तो नहीं जिससे मेरी सौदे वाली शादी हुई थी? सोंग बोलती है, मुझे लगता है शायद मैं वही हूँ। हुआओ बोलता है, ठीक है, 3 दिन बाद सौदे वाली शादी का तलाक हो जाएगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर वो दोनों लिप किश करते हैं। अगले सीन में हुआओ को ऑफिस में दिखाते हैं। वो मिंग को बोलता है, ऐना को अभी मेरे केबिन में बुलाओ। फिर ऐना आकर बोलती है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई जरूरी काम है? हुआओ बोलता है, मुझे पता चल चुका है कि तुमने ही मुझे ड्रग्स दिए थे, इसीलिए मैं अब तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ, अब से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐना गुस्से से बोलती है, मैं जानती हूँ कि ये सब आप उस सोंग के कहने पर कर रहे हो। हुआओ बोलता है, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मैं अब एक पल भी तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर ऐना बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर खड़ी होकर मिंग और हुआओ की बातें सुनती है। हुआओ मिंग को बोलता है, मैं और सोंग दोनों सौदे वाली शादी में थे, इसीलिए हम दोनों अब तलाक ले रहे हैं, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। मिंग ऑफिस रूम के बाहर ऐना को देखकर बोलता है, तुम अभी तक गई नहीं, तुम क्या हमारी बातें सुन रही थी? ऐना बोलती है, प्लीज मिंग मेरी मदद करो, हुआओ मुझे ऑफिस से निकाल रहा है। मिंग बोलता है, मैं तुम्हारी कोई मदद वदद नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि ऐना कुछ काम कर रही होती है, तभी उसके हाथों से हुआओ और सोंग के शादी का सर्टिफिकेट गिर जाता है। तभी सोंग बोलती है, जरूर ये बॉस के शादी का सर्टिफिकेट होगा, मुझे इसे देखना है। ऐना उसको नहीं देखने देती। फिर ऐना वहाँ से चली जाती है। जब सोंग वो सर्टिफिकेट देखने वाली होती है, तभी हुआओ वहाँ आ जाता है। जब वो सर्टिफिकेट ओपन करती है, वो खाली निकलता है। फ्रेंड्स, ये तो हमारी हीरोइन के साथ मोए मोए हो गया। तभी ऐना आकर बोलती है, सोंग तुम ये क्या कर रही थी? ये मेरी दोस्त की शादी के सर्टिफिकेट का टेम्पलेट है। सोंग सॉरी बोलकर हुआओ के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर ऐना उनकी शादी का सर्टिफिकेट फाड़ देती है। मैं कभी भी तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगी। फिर ऐना मन में सोचती है, 2 दिन बाद जब हुआओ और सोंग का तलाक होगा, कहीं वो एक दूसरे को देख ना ले। तभी एक लड़का आकर बोलता है, बॉस मैंने सारी जानकारी जमा कर ली है। फिर वो उसको कुछ फोटोज दिखाता है। ऐना उसको पैसे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर ऐना फोटोज को देखकर एक डरावनी सी स्माइल करती है। फ्रेंड्स, आखिर ये अब करने क्या वाली है? अगले सीन में सोंग तैयार हो रही होती है, तभी उसकी दादी माँ बोलती है, मैडम इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? क्या तुम डेट पर जा रही हो? सोंग बोलती है, नहीं मैं तलाक के लिए कोर्ट जा रही हूँ। दादी माँ बोली, ठीक है, तलाक के बाद अपने बॉस को घर जरूर लेकर आना, मुझे वो बहुत मस्त लगता है। दोस्तों, हमारी दादी के बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। फिर सोंग जब कोर्ट जाती है, तभी हुआओ कॉल आता है तो सोंग का फोन रिंग होता है। हुआओ भी उसको अपने सामने देखता है, लेकिन तभी एक लड़की आकर उसे धक्का दे देती है, जिससे उसका फोन खराब हो जाता है। दोस्तों, ये वही चिपकली है जो शुरुआत में हमारे
हमारे हीरो से सौदे वाली शादी करने आई थी, लेकिन गलती से सोंग के पार्टनर के पास चली गई थी। जो बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हुआओ बोलता है तुम मुझे इतनी अलग क्यों लग रही हो? वो बोली मैंने सर्जरी करवाई है इसीलिए इतनी होट लग रही हूँ। वो सोंग को देखकर बोलती है तो तुम हो मेरे पति की रखेल, मुझे तलाक देने के बाद वो तुमसे शादी करेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हुआओ बोलता है तुम अपनी औकात में रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। सोंग कहती है आप गलत समझ रही हो, हम दोनों के बीच में बस बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है। जो बोली 24 घंटे मेरी नजर तुम पर रहेगी। फिर सोंग वहाँ से चली जाती है। हुआओ जो को बोलता है तुम पहले से इतनी अलग कैसे लग रही हो? वो बोलती है शायद हो सकता है क्योंकि मैंने सर्जरी करवाई है। दोस्तों असल में बात यह है कि जो ये सब ऐना के कहने पर कर रही है। हुआओ बोलता है ठीक है चलो फिर तलाक ले लेते हैं। सोंग फिर अपने हस्बैंड यानी हुआओ को कॉल करती है। अब हुआओ का फोन तो खराब हो गया था, इसीलिए वो मोबाइल को रिपेयर करने के लिए दे देता है। सोंग मन में सोचती है हमें 10 बजे मिलना था, लेकिन ये अभी तक नहीं आया। फिर हुआओ जो को तलाक के पेपर्स देता है, लेकिन वो श्यानी मुर्गी पेपर्स फाड़ देती है। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे तलाक देने के बाद तुम उस सोंग से शादी कर लोगे, इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। हुआओ बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, तुम अब पेपर्स पर साइन कर दो। जो बोलती है मुझे 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ चाहिए। हुआओ बोलता है तुम बहुत गपलेबाज हो, तुमने पहले मुझे कहा था कि तुम भी किसी को पसंद करती हो, लेकिन अब तुम मुझे तलाक नहीं दे रही। जैसा तुम चाहती हो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर हुआओ के दादाजी की एंट्री होती है। जो बोलती है दादाजी मैं ही आपकी बहू हूँ। दादाजी बोले तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, हुआओ ने मुझे तुमसे पहले कभी मिलाया ही नहीं। फिर दादाजी जो को क्रेडिट कार्ड देने लगते हैं, तभी हुआओ वो कार्ड ले लेता है। दादाजी आप इसको 1 रुपये भी मत देना, ये बहुत लालची है, इसने मुझसे 100 करोड़ रुपए की डिमांड की है, मैं जल्दी ही इसको तलाक देने वाला हूँ। फिर जो दादाजी को चाय देती है। मिस्टर हुआओ हमने आपका फोन रिपेयर कर दिया है। वो तभी मोबाइल पर मैसेज देखकर सोचता है क्या जो झूठ बोल रही है कि वो मेरी वाइफ है? फिर दादाजी चले जाते हैं। हुआओ बोलता है मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी वाइफ हो ही नहीं सकती। जो बोलती है मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, इसीलिए मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हें फार्जी मैसेज किया होगा, तुम मेरा न्यू नंबर सेव कर लो। हुआओ नंबर डिलीट कर देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एना जो के पास आकर बोलती है तुमने मेरा काम कर दिया क्या? जो बोलती है हाँ हुआओ ने अपने फोन से सोंग का नंबर डिलीट कर दिया है, अब मेरा काम हो गया है, लेकिन सोंग के पास अभी भी हुआओ का नंबर है। एना बोलती है ये सब तुम अब मुझ पर छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि सोंग ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी एक एम्प्लॉय बोलता है बॉस अपनी वाइफ को तलाक देने वाले हैं, लेकिन आज तो उनकी वाइफ ऑफिस आने वाली है। सोंग ये सुनकर उदास हो जाती है, मन में सोचती है उसने अभी तक तलाक नहीं दिया, लेकिन उसने तो कहा था कि वो अपनी वाइफ को तलाक दे देगा। देखो ये तो बॉस की वाइफ है, ये कितनी सुंदर दिख रही है ना। जो सोंग के पास आकर बोलती है तुमने मेरे हस्बैंड का बहुत ख्याल रख लिया, लेकिन अब से तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करोगी। फिर वो सोंग को कंपनी से बाहर निकाल देती है। उन सब के जाने के बाद सोंग को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन हमारा हीरो आकर उसे गिरने से बचा लेता है। सोंग बोलती है प्लीज मुझे नीचे उतारो, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा तलाक हो जाएगा, तुमने मुझसे झूठ बोला था, आज तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। हुआओ बोलता है कुछ दिक्कत हो गई थी, लेकिन जल्दी ही हमारा तलाक हो जाएगा। तुम्हारा तलाक हो गया क्या? सोंग बोलती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हुआओ मिंग को बोलता है पता करो कि ये सोंग का हस्बैंड कौन है। सोंग घर जा रही होती है, तभी कुछ गुंडे आकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। एक गुंडा उसका मोबाइल ले लेता है, सोंग एक गुंडे को थप्पड़ मार देती है, वो सोंग के करीब आने लगता है, तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो गुंडे हमारे हीरो को देखकर दुम दबाकर भाग जाते हैं। हुआओ सोंग से बोलता है सोंग तुम ठीक तो हो ना? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि आज तलाक बस होने ही वाला था, लेकिन उस लालची औरत ने 100 करोड़ की डिमांड रख दी, लेकिन मैं बहुत जल्द उसको तलाक दे दूंगा। यार तुम मुझे अपने हस्बैंड का नंबर दो, मैं उससे बात करूंगा, फिर वो तुम्हें फटाक से तलाक दे देगा। सोंग बोलती है वो गुंडा मेरा फोन छीन कर ले गया। हुआओ बोलता है चलो कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं, तुम जाओ, दादी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। फिर सोंग भरे प्यार से हुआओ के गाल पर किश करती है, फिर हुआओ उसके करीब आता है और वो दोनों लिप किश करते हैं। सोंग शर्माते हुए मन में सोचती है क्या इतना अच्छा एहसास मुझे प्यार की वजह से हो रहा है, मुझे जल्दी से तलाक लेना होगा। फिर सोंग अपने हस्बैंड को मैसेज करती है, तभी हुआओ मैसेज देखकर मन में सोचता है इसका मतलब जो ने मुझसे झूठ बोला है, वो मेरी वाइफ नहीं है। तभी जो सूप लेकर है, बेबी मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल सूप बनाया है। हुआओ बोलता है तुमने झूठ बोला था कि तुम मेरी वाइफ हो, तुमने कहा कि तुम्हारा फोन चोरी हो गया है, तो फिर मुझे किसी और नंबर से मेरे प्राइवेट नंबर पे मैसेज कैसे आ रहा है? मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। जो बोलती है ये मैसेज फर्जी है, मेरा फोन चोरी हो गया है ना, तुम गलत समझ रहे हो। हुआओ बोलता है अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। फिर वो वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। तभी हुआओ अपनी वाइफ को कॉल करता है जो कि सोंग है। सॉरी कुछ गलत फहमी की वजह
वजह से कल हमारा तलाक नहीं हो पाया। हम बहुत जल्द मिलेंगे। अगली सुबह सोंग हुआओ से मिलने जा रही होती है, तभी ऐना उसको किडनैप कर लेती है। फिर जोऊ सोंग की जगह हुआओ के पास चंपा चमेली का फूल लगा कर आती है। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। हुआओ बोलता है ठीक है, अब तलाक ले लेते हैं। वो बोलती है क्या तुम्हारे पास 100 करोड़ हो गए हैं जो तुम तलाक के लिए तैयार हो गए? तभी हुआओ को मिंग कॉल पर बोलता है बॉस सोंग की दादी माँ बोल रही थी कि सोंग को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर हुआओ दादी माँ को बोलता है आप परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द ज़रेनिया को ढूंढ लूंगा, आप मुझे उसका नंबर बताइए। दादी माँ जब सोंग का नंबर बोलने वाली होती है तभी कहती है मुझे लगता है कि सोंग के छपरी पति ने उसको किडनैप किया है। हुआओ मन में सोचता है इसी नंबर से तो मेरी वाइफ मुझे टेक्स्ट करती है। फिर वो सोंग के नंबर पर कॉल करता है। ऐना आवाज बदलकर बोलती है अगर तुम सोंग को बचाना चाहते हो तो राणा जी की हवेली पर आ जाना। फिर हुआओ दादी माँ को घर भेज देता है, आप परेशान मत होना, सोंग घर आ जाएगी। फिर मिंग हुआओ को बोलता है किडनैपर्स ने हमें गलत पता भेजा है, सोंग तो छेंगनान में है, मैंने पुलिस को वहाँ भेज दिया है। फिर हम देखते हैं कि ऐना सोंग का चेहरा जलाने की कोशिश करती है। तभी सोंग बोलती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार जो ऐसा कर रही हो। ऐना अपना नकाब हटाकर मनहूस चेहरा बताती है। सोंग ऐना का चेहरा देखकर दंग रह जाती है। ऐना बोलती है मैं तुम्हें तिरपा तिरपा कर मारूंगी। फिर सोंग का चेहरा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो उसे धक्का देकर गिरा देता है। हुआओ के हाथ में चोट लग जाती है। ऐना मौका देखकर वहां से भाग जाती है। फिर सोंग बेहोश हो जाती है। अगले सीन में सोंग अस्पताल में होती है। हुआओ खुद को बेपनाह दर्द देता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको बचा भी नहीं सका, थू है मेरी जिंदगी पर। तभी सोंग को होश आता है, मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस ही रही है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। डॉक्टर हुआओ को बोलती है सोंग प्रेग्नेंट थी लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया है। हुआओ बोला आप ये क्या बोल रही हो? डॉक्टर बोली आप उसके पति हो और इतना भी नहीं पता कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। हुआओ बोला डॉक्टर अगर उसे ये पता चला तो वो सह नहीं पाएगी, क्या हम इसे गुप्त रख सकते हैं? डॉक्टर हाँ बोलती है। हाल फिलहाल में सोंग हुआओ को बड़े प्यार से बोलती है तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर हुआओ सोंग के गले लग जाता है और सॉरी बोलता है। सोंग बोली मेरी माँ कहती थी मौत के मुंह से बाहर निकलने के बाद जिंदगी बहुत खुशनुमा हो जाती है। वैसे तुम जानते हो मुझे ऐना ने किडनैप किया था, उसने मुझे स्टिक से भी मारा और बोल रही थी कि मार डालेगी। ये सुनकर हुआओ का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोंग को बोलता है तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है इसलिए जाना होगा। फिर मिंग को हुआओ बोलता है मुझे पता चल चुका है कि ऐना ने ये सब किया है, पता करो वो कहाँ है और पुलिस को भेजो उसको गिरफ्तार करने के लिए। अगले सीन में जोऊ को सोंग के पास दिखाते हैं। सोंग मैंने सुना था कि तुम बीमार हो, इसीलिए तुम्हारे लिए कचरे के डब्बे से ये फ्रूट लेकर आई हूँ, तुम इसी के लायक हो। वैसे मुझे तुम्हारे मिसकैरेज का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, कितनी बुरी खबर है। उसके जाने के बाद हुआओ वहाँ आता है। सोंग लंच कर लो, इसके बाद मैं तुम्हारी दादी माँ से बात करवाऊंगा, वो तुम्हें बहुत याद कर रही है। सोंग रोती हुई बोलती है मेरा मिसकैरेज हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, मुझे मेरा बेबी चाहिए। हुआओ बोलता है तुम रोना बंद करो, फिर से हमारा बेबी हो जाएगा। सोंग कहती है मेरे साथ ये सब ऐना की वजह से हुआ है। हुआओ बोलता है ऐना को सजा जरूर मिलेगी। फिर हुआओ सोंग को फ्रूट्स दे रहा होता है। तभी मिंग आकर बोलता है बॉस झोल आपकी वाइफ नहीं है, आपकी वाइफ तो कोई और है, शायद आप उसको नहीं जानते। सोंग मुस्कुराते हुए कहती है मिस्टर हुआओ आप अपनी असली बीवी को भी नहीं जानते, आपका तो अब भगवान मालिक है। हुआओ बोलता है तो क्या हो गया, तुम भी तो अपने हस्बैंड को नहीं जानती? सोंग बोली लेकिन मेरे पास उसका फोन नंबर तो है। तभी वो उसको कॉल करती है लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मिंग बोलता है मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है। सोंग बोली वो मुझे ब्लॉक क्यों करेगा? हुआओ अब हम दोनों अपने पार्टनर्स को ढूंढकर तलाक ले लेंगे और जो हार गया उसकी बैंड बजेगी। हुआओ बोलता है ठीक है जहाँ पनाह, फिर वहाँ से चला जाता है। तभी सोंग मिंग को बोलती है मैं तुम्हें अपने हस्बैंड का नंबर बता रही हूँ, तुम इस नंबर को अपने फोन से डायल करो। जैसे ही वो नंबर बोलती है मिंग बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये नंबर तो बॉस का प्राइवेट नंबर है। सोंग के तोते उड़ जाते हैं। मिंग बोलता है मुझे लगता है कि आपकी बॉस के साथ सौदे वाली शादी हुई थी, मैं ये बात अभी बॉस को बताने जा रहा हूँ। सोंग बोली नहीं मैं खुद उसको बताऊंगी, मैं उसको सरप्राइज देना चाहती हूँ। फिर सोंग अपने हस्बैंड यानी हुआओ को कॉल करती है कल टाइम पर आ जाना। मिंग मन में सोचता है अगर मैंने बॉस को अभी नहीं बताया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे को पहचानने के लिए प्यारा सा फूल लेकर आते हैं। हुआओ सोंग को देखकर चौंक जाता है तुम ठीक हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। सोंग उसको प्यारा सा फूल दिखाती है। हुआओ वो देखकर सब समझ जाता है। सोंग बोलती है तुम ही वो रहस्यमयी पतिदेव हो जिससे मैंने शादी की थी। हुआओ का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। फिर सोंग को अपनी बाहों में ले लेता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। तभी मिंग आकर हुआओ को बोलता है जोऊ ने कंपनी के सारा पैसे का झोल कर दिया है, वो एयरपोर्ट में है और यहाँ से भाग रही हैं, लेकिन मैंने पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया है। तभी दादाजी हुआओ को कॉल करते हैं। ऐना ने बताया था कि तुम अस्पताल में हो, क्या तुम ठीक हो? हुआओ बोलता है नहीं दादाजी मैं ठीक हूँ, आप कहाँ हैं? तभी कॉल कट हो जाती है। मिंग बोलता है मुझे लगता है कि ऐना ने दादाजी को किडनैप कर लिया है। हुआओ जाने लगता है। तभी सोंग बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो दोनों साथ जाते हैं। हुआओ और सोंग दादाजी को ऐना से बचाने के लिए अस्पताल जाते हैं। ऐना हुआओ को कॉल पर बोलती है मुझे लगा था कि तुम अपने
अपने दादाजी को बचाने के लिए जल्दी आ जाओगे, लेकिन तुम तो अभी तक नहीं आए। हुआओ बोलता है, ऐना तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, प्लीज दादाजी को कुछ मत करना। ऐना बोलती है, हुआओ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। अरे बाप का माल समझा फिर हुआओ अस्पताल में दादाजी को ढूंढ लेता है। ऐना बोलती है, अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं दादाजी का सीताराम कर दूंगी। हुआओ बोला, तुम चाहती क्या हो, प्लीज दादाजी को जाने दो। ऐना बोली, मैं तुम्हें और तुम्हारा प्यार चाहती हूँ, अगर तुम दादाजी को बचाने चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। फिर ऐना दादाजी को छोड़ देती है और हुआओ को पकड़ लेती है। अचानक दादाजी की तबीयत खराब होने लगती है। सोंग बोलती है, हुआओ मुझे दादाजी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, इनकी हालत बहुत खराब हो रही है। फिर ऐना हुआओ को बोलती है, मैं तुम्हें भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी, क्योंकि तुम इस जिंदगी में तो मेरे नहीं हो सके। फिर वो हुआओ को वहाँ से ले जाती है और हुआओ के साथ बिल्डिंग से कूद जाती है। अगले सीन में हुआओ को अस्पताल में दिखाते हैं। सोंग बोलती है, तुम ठीक तो हो ना, तुमने ऐना के साथ बिल्डिंग से छलांग क्यों लगाई। हुआओ बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है। और दादाजी कैसे हैं? वो बोलती है, दादाजी ठीक है, डॉक्टर ने उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और ऐना को पागल खाने भेज दिया है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, असली ऐना तो अब्रॉड शिफ्ट हो गई है, ये आया थी जो कि एक पागल है, इसलिए उसने हमारे साथ ये सब किया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें ऐना यानी आया पागलों की तरह खाना खा रही होती है। फिर एक आदमी उसे धक्का देकर गिरा देता है। भाई वैसे ये पागल तो बहुत मस्त लग रही है यार, अपने कपड़े उतारो, फिर मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना दूंगा। तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, अगर तुम दोनों को हवालात में अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजारनी तो अभी यहाँ से चले जाओ। फिर वो दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब वो दारू कुट्टे होन कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, रुको मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। फिर हमारा हीरो आया को नए कपड़े लाकर देता है। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पुलिस स्टेशन है, तुम वहाँ जाकर मदद मांगो। आया बोली, मेरा नाम आया है और तुम्हारा नाम? आया, मेरा नाम हुआओ है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है और उसके हाथ में एक चाकू दिखाया जाता है। हुआओ बोला, सोंग मुझे अब सब याद आ गया, वो ऐना नहीं आया थी। फिर हमारी दादी माँ वहाँ पर आती है। हुआओ बेटा तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। हुआओ बोलता है, दादी माँ आपके हाथ में तो जादू है, आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। दादी माँ बोलती हैं, तुम कितने अच्छे हो, सोंग का पति तो एक नंबर का छोटा है, मैं चाहती हूँ कि सोंग उससे तलाक लेकर तुमसे शादी कर ले। सोंग बोलती है, दादी माँ हुआओ ही मेरा पति देव है जिसकी आप कब से बुराई कर रही हो। ये सुनकर तो दादी माँ के होश उड़ जाते हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर दादी माँ बाहर चली जाती है। सोंग बोलती है, मैं दादी माँ को समझा कर आती हूँ। फिर अगले सीन में हुआओ बड़े प्यार से सोंग के लिए अब नाश्ता बनाता है। हमारी चुलबुली दादी माँ योगा कर रही होती हैं। फिर हुआओ सोंग को उठाने के लिए जाता है, जल्दी उठ जाओ, गुआन और यूयूस की स्पोर्ट्स मीटिंग पर जाना है, हम लेट नहीं हो सकते। अगर तुम अब नहीं उठी जिंदगी तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे उठाना है। ये सुनकर सोंग फाटक से उठ जाती है। हुआओ मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी। हुआओ नाराज हो जाता है। फिर सोंग उसकी बाहों में जाकर बोलती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिर वो एक बंदरिया की तरह उस पर छलांग मारती है। हुआओ बोलता है, ठीक है मैं तुमसे 2 सवाल करूंगा, अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पहला सवाल, हम पहली बार कब मिले थे? सोंग बोलती है, 21 मई को हम पहली बार मिले थे। दूसरा सवाल, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था? मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था, तुम इतने हैंडसम दिखते हो, मेरा ऐसा मन करता है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। फिर वो दोनों लिप किस करते हैं। फिर हमें ऐना को पागल खाने में बंधा हुआ दिखाया जाता है, वो कांच के टुकड़े का इस्तेमाल करके आजाद हो जाती है। हुआओ तुमसे मिले हुए मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं हर पल तुम्हें याद करती हूँ। मुझे पता है तुम्हें मेरा ये चेहरा पसंद नहीं आया ना, तो अब मैं वो चेहरा लगा लूंगी जो तुम्हें बहुत पसंद है। मैं तुमसे मिलने बहुत जल्द आ रही हूँ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आया अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? दोस्तों मुझे तो सोंग बहुत क्यूट लगी, बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों जैसी हरकतें करती हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको ये प्यारा सा ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अभी स्क्रीन पर जो वीडियो शो रहा है ये बहुत मस्त ड्रामा है, इसलिए इसे एक बार जरूर देखना। मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए मेरा इंतजार करना और खूब मजे करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।